हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के सुशील कामबोज जी हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग को भागीदारी देने का काम कर रही है और पद देने का काम कर रही है। ये पता तो बाद में ही लग पाएगा कि टिकटों के हिसाब से कितना ओबीसी वर्ग को भागीदारी दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिलहाल वर्तमान कॉलोनी में सोनू सैनी व रागी सैनी ने इस कार्यक्रम को रखा है। इनका स्वागत समारोह किया है। आज उनसे हम पूछेंगे और उनसे बात करेंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को आगे लेकर बढ़ेगी और आगे लेकर चलेगी। वैसे तो कहा यह भी जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वे भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सुशील जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग को जो भागीदारी देने का काम कर रही है, यह एक वोटरों को रिझाने की कायवाद है या फिर सचमुच में भागीदारी देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को पहले से ही काफ़ी ऊपर उठाने का काम कर रही है। ओबीसी के जो वोटर हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ज़िले में महामंत्री बनवाया और आज उसी कड़ी में वर्धमान कॉलोनी में जो हमारा स्वागत हुआ, हम इन कॉलोनी वासियों का आभार व्यक्त करते हैं। आप कह रहे हैं ओबीसी वर्ग को लगातार भागीदारी दे रही है भारतीय जनता पार्टी और पहले से ही भागीदारी दे रही है, लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि किसान को, मजदूर को कोई किसी तरह की भागीदारी नहीं मिली। प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उसमें ज़्यादातर फ़ायदा ओबीसी वर्ग को मिला है। गरीब, मुस्लिम, सभी पिछड़े वर्ग को काफ़ी फ़ायदा मिला है इसका। और राकेश टिकैत के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उन्होंने अपनी सरकार में दी है, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ओबीसी वर्ग को हुआ है और मुस्लिम वर्ग को हुआ है। जहां तक ये कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ग तो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करता ही नहीं। ऐसा नहीं है। अब की बार सभी जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा और मुस्लिम बड़ी संख्या में हमें। सुशील जी, जाति में और धर्म में अंतर होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम क्या वोट देगा, जबकि सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम वर्ग को हुआ है। यह सही है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जितने मकान मुस्लिमों के बने हैं शायद ही किसी अन्य वर्ग के बने हो। यदि कोई इस तरह से वोट नहीं देने का काम करता है तो इस तरह की योजनाएं क्यों लाई जाती है जिसका फ़ायदा आम हिंदू को नहीं होता है, जबकि हिंदू की दृष्टि से ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और उन्हीं से यह सरकार आती है। अब की बार ऐसा नहीं है। मुस्लिम वर्ग पूरी तरह हमारे साथ है और पूरा उनका हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्ग को छोड़कर मुस्लिम वर्ग के साथ रहेगी? नहीं, सर्वे समाज सबका साथ सबका विकास होगा। सबका विकास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए, धन्यवाद। आगामी समय में क्या क्या योजनाएं रहेंगी पार्टी को लेकर? आगामी जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा हम उसी के आधार पर आगे पार्टी में कार्य करेंगे। मोदी और योगी जी की जो भी योजनाएं होंगी उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या योजनाएं रहेंगी आपके आगामी समय? हाँ, मैं ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फराबाद प्रतिनिधि हूँ और जैसे 2022 का चुनाव हमारे सर पे है, हम गांव-गांव जाके विकास कार्य कराने का काम कर रहे हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और 2022 के लिए लोगों को पुनः सरकार बनाने का निवेदन कर रहे हैं।